फितनाल खवारिज का शहरी इक़्तिदार पर वार, 12 बेगुनाहों को खून में नहला दिया। इस्लामाबाद कचहरी के बाहर खुदकुश हमले में 27 से ज़ायद अफराद जख्मी भी हुए। मुबैना खुदकुश बमबार का सड़क पर पड़ा हुआ सर मिल गया। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक धमाका कचहरी के बाहर हुआ। आसपास खड़े लोग धमाके की जद में आए। हमलावर की शनाख्त के लिए नादरा की टीम भी मौके पर मौजूद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। इस्लामाबाद खुदकुश धमाके में अफगानिस्तान और भारतीय स्पॉन्सर अनासर की मिलीभगत। अफगानिस्तान से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स पर धमाके की बाज़ सुबह से शुरू हो गई थी। बाज़ रिपोर्ट के मुताबिक सुबह 6:45 बजे तालिबान से मुंसलिक अकाउंट्स पर पैगामात आए। अफगान मिलिट्री परेड के मौके पर भी धमकी अमेज पैगामात दिए गए। इन अकाउंट्स पर लाहौर में अफगान झंडा लहराने और इस्लामाबाद को जलाने की बातें की गई। जितना यहाँ पे नुकसान हुआ है उसमें अभी तक 12 लोग जो हैं वो शहीद हो चुके हैं और 27 के करीब ज़ख्मी हैं। ज़ख्मियों का हम इलाज ऑलरेडी कर रहे हैं, हमारी टीम ऑलरेडी हॉस्पिटल में मौजूद है। ये बंदा जो है ये तकरीबन 10 से 15 मिनट के दरमियान, 12 मिनट के करीब ये यहाँ पे आके खड़ा रहा है और वो देखता रहा है। पहले उसने कचहरी में अंदर जाने की कोशिश करने का प्लान कर रहा था, बिकॉज वो वेट कर रहा था कि किस टाइम जाएगा। और उसके बाद जब पुलिस की गाड़ी आई है तो उसने ये हमला पुलिस की गाड़ी पे किया। मोहसिन नकवी का कचहरी हमले में मुलव्वस किरदारों को सामने लाने का आज़म। वज़ीर दाखिला का इस्लामाबाद में G11 कचहरी धमाके की जगह का दौरा। मीडिया ब्रीफिंग में बताया खुदकुश हमलावर कचहरी के अंदर जाने का प्लान कर रहा था। मौका न मिलने पर पुलिस की गाड़ी पर हमला कर दिया। हमलावर की शनाख्त की जा रही है। अफगानिस्तान को शवाहिद दिए, वहां तरबियत लेने वाले यहां हमला करते हैं। वाना कैडेट्स कॉलेज में दहशतगर्दों के हमले के बाद ऑपरेशन जारी। 3 हमलावरों को एक इमारत तक महदूद कर दिया गया। जिस इमारत में खारजी मौजूद हैं वो कैडेट्स की रिहाइश से फासले पर है। हमले के वक्त 650 कैडेट्स कॉलेज में मौजूद थे। 350 को बाहिफाजत निकाल लिया गया, जबकि 300 कैडेट्स अब भी अंदर मौजूद हैं। कॉलेज की हदूद से कैडेट्स को निकालने का अमल बतदरीज जारी है। कॉलेज के मरकजी गेट पर खुदकुश हमले की अंदरूनी फुटेज सामने आ गई। दहशतगर्दी के 2 बड़े वाकयात पर सियासी क़यादत का सख्त रद्द-ए-अमल। सदर आसिफ जरदारी कहते हैं दहशतगर्दों को बैरूनी पुष्ट पनाही हासिल है। दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा दहशतगर्दों को नाकाबिल फरामोश सबक दिया जाएगा। ख्वाजा आसिफ बोले ऐसे माहौल में मुज़ाकरात की कामयाबी की उम्मीद नहीं। हालत जंग में है, जंग मुल्क के अंदर ही है। Most unfortunate that militant groups continue to imperil peace, not only within Afghanistan but also beyond its borders. When our border posts were attacked last month from the Afghan side, our response was firm and decisive, teaching an unforgettable lesson to those who attacked पाकिस्तान। अफगानिस्तान में शिद्दत पसंद गिरोह खतरा बने हुए हैं। अफगानिस्तान को समझना होगा कलअदम TTP की हिमायत से अमन हासिल नहीं होगा। अफगान हुकूमत दहशतगर्दों के खिलाफ मौसर कार्रवाई करे तो पाकिस्तान ताउन के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के इस्लामाबाद में बैनुल-अक़वामी स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा पाकिस्तान ने कई बार अमन दुश्मन कार्रवाइयों का सामना किया। मुसल्लह फ़ौज ने बेहतरीन पेशावराना सलाहियतों के साथ दुश्मन के अज़ाइम को नाकाम बनाया। भारतीय सियासी रहनुमाओं और सहाफियों ने नई दिल्ली धमाके को इंतखाबी फॉल्स फ्लैग करार दे दिया। बीजेपी हुकूमत पर उंगलियां उठने लगी। भारतीय सहाफी ने कहा हर बार जब बीजेपी बहरान में आती है दहशतगर्दी या ब्लास्ट का नया ड्रामा रचाया जाता है। फौरन पाकिस्तान को मुर्दे इल्जाम ठहराया जाता है। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट ने इंकशाफ किया ये सब बिहार इंतखाबात से पहले का मुतवक्के सियासी इकदाम था। बिहार इलेक्शन के दौरान बीजेपी कमजोर पोजीशन पर है। मजीद ऐसे धमाकों की तवक्को है।
फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट जो है वो कायम कर दी जाए। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के जो खद खाल हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। वो बिल्कुल वही हैं जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में तय किया गया था। जो हमारे मौजूदा चीफ जस्टिस पाकिस्तान हैं, क्योंकि वो सीनियर हैं इन रैंक, तो वही जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सरबराह हैं, वही सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सरबराह हैं। जो सुओ मोटो का इख्तियार है आईनी अदालत का, वो सेनेट में जो बिल पास हुआ है उसे ख़त्म किया गया है। 27वीं तरमीम मंजूरी के लिए कौमी असम्बली में पेश। अपोजिशन के नामंजूर के नारे वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ ने तरमीम का बिल ऐवान में पेश किया। कहते हैं दुनिया भर में आईनी मामलात की समाअत आईनी बेंच करता है। मिसाक जमहूरियत में आईनी अदालत के क़याम का बुनियादी नुकता शामिल था। सूबों के मामलात, आईनी मुकदमात आईनी अदालत देखेगी। मुस्तकबिल में सीनियर जज ही चीफ जस्टिस होंगे। ओपोजिशन ने 27वीं तरमीम को बाकू तरमीम करार दे दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की हुकूमत पर करी तनकीद। कहते हैं एटमी मुल्क का सरबराह बाकू में बैठकर तरमीम की मंजूरी दे रहा है। हम इस तरमीम को नहीं मानते। दुनिया के किस सदर के पास इस्तिस्ना होता है? दुनिया भर में अवाम के सामने जवाबदेह होना ही जमहूरियत है। आज जमहूरियत के लिए 100 का दिन जो है बुनियादी जमहूरियत के बगैर जो है वो हो ही नहीं सकता। जब तक आप पावर डिवॉल्व नहीं करेंगे ग्रास रूट लेवल तक, आप जमहूरी है ही नहीं। 18वीं तरमीम के अंदर जो है डेवोल्यूशन के बड़े नारे लगाए गए, पता नहीं क्या इनकलाब जो है लाया गया है, और पावर जो है वो गली मोहल्ले के लेवल के ऊपर जो है ट्रांसफर हो जाएगी। पावर ट्रांसफर नहीं हुई। आप जब तक लोकल गवर्नमेंट जो है उसको स्ट्रेंथन नहीं करेंगी, आपकी फेडरेशन भी स्ट्रेंथन नहीं हो सकती। ये अगर इसी उसमें हो जाता, इसमें कंसेंसस क्रिएट की जा सकती थी। 27वीं तरमीम में बल्दियाती निज़ाम का मामला शामिल किया जाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की कौमी असम्बली में तजवीज़। कहते हैं जमहूरियत का तस्वुर बुनियादी हुकूक के बगैर नहीं हो सकता। हुकूमत किसी के खिलाफ नहीं, अवाम के मुफाद में है। 18वीं तरमीम में इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकली का जो तस्वुर दिया गया उस पर अमल नहीं हुआ। जब तक मुकामी हुकूमतों को मजबूत नहीं करेंगे, विफाक भी मजबूत नहीं होगा। JUI का 27वीं तरमीम की मुखालफत का फैसला। मौलाना फजलुर रहमान ने JUI मेंबरान कौमी असम्बली को मुरासला लिख दिया। ईवान में 27वीं तरमीम की मुखालफत में वोट देने की हिदायत। मिलिट्री कॉलेज जेहलम की 100 साला तकरीबात। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। 45वीं पाकिस्तान आर्मी राइफल एसोसिएशन सेंट्रल मीट की जेहलम में इख्तितामी तकरीब। 2000 से ज़ायद शुरका ने मुख्तलिफ फोर्सेज और सूबों की नुमाइंदगी में हिस्सा लिया। पाकिस्तान आर्मी ने 3री इंटर सर्विसेज कॉम्बैट शूटिंग चैंपियनशिप 2025 जीत ली। फील्ड मार्शल ने कहा कि निशानाबाजी में महारत को फौजी तरबियत का बुनियादी जुज्व रहना चाहिए। सैयद आसिम मुनीर ने कॉलेज म्यूजियम का इफ्तिताह भी किया। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी की इस्लामाबाद में नमाज जनाजा अदा कर दी गई। अता तारड़, एहसन इकबाल, तारिक फजल चौधरी और अमीर मकाम की शिरकत लीगी कारकुनों से